वैसे बजट कैसा रहेगा, यानी आने वाले साल में देश की सेहत कैसी रहने वाली है, इसकी एक झलक आज आर्थिक सर्वेक्षण में देखने को मिली। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वेक्षण संसद में पेश किया। इसे आप अर्थव्यवस्था के हेल्थ चेकअप की रिपोर्ट भी कह सकते हैं। इसके आधार पर यह तय होता है कि हमें आने वाले साल में किस तरह खर्च करना है, बचत कितनी करनी है, कैसे इकोनॉमी को चलाना है। आर्थिक सर्वे के दो पार्ट होते हैं। पहले यह बताया जाता है जिसमें कि देश की अर्थव्यवस्था कैसा परफॉर्म कर रही है। दूसरे में गरीबी, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा, ग्रामीण और शहरी विकास जैसे पैमानों की डिटेल होती है। आपको कुछ पॉइंट्स की मदद से समझाते हैं आर्थिक सर्वेक्षण में क्या क्या कहा गया है। सबसे बड़ी बात जो इस बार के सर्वे में कही गई है कि 2022-23 में भारत की जीडीपी यानी विकास दर 7% रही और 2023-24 में भारत की जीडीपी विकास दर 6 से 6.8% तक रहने की संभावना है। पिछले 3 साल में यह भारत की सबसे कम विकास दर है, लेकिन इसके बावजूद भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा। आर्थिक सर्वे में कहा गया है कि रूस यूक्रेन के संघर्ष ने देश पर महंगाई का दबाव बढ़ा दिया है। कोविड के बाद से अर्थव्यवस्था ने जोरदार वापसी की और अब आर्थिक रिकवरी पूरी हो गई है। आर्थिक सर्वे में यह उम्मीद जताई गई है कि भविष्य में महंगाई बहुत अधिक चिंताजनक नहीं होगी। क्रय शक्ति यानी खरीदने की शक्ति से जुड़े पीपीपी के आधार पर भारत दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी है। रुपए के दामों में हो रहे उतार चढ़ाव को मैनेज करने के लिए देश के पास पर्याप्त रिजर्व है। देश का बजट कैसा होगा, इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकेत दे दिए। आज बजट सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए दुनिया से सकारात्मक संदेश हैं। भारत के बजट पर पूरी दुनिया का ध्यान है। यह बजट आम लोगों की उम्मीदों को पूरा करेगा। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए सरकार, उसका एक ही मकसद रहा है, एक ही मोटो रहा है, एक ही लक्ष्य रहा है और हमारी कार्य संस्कृति के केंद्र बिंदु में भी एक ही विचार रहा है। इंडिया फर्स्ट, सिटीजन फर्स्ट। सबसे पहले देश, सबसे पहले देशवासी, उसी भावना को आगे बढ़ाते हुए ये बजट सत्र में भी तकरार भी रहेगी, लेकिन तकरीर भी तो होनी चाहिए।